कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है, जैसे कि हम देख सकते हैं, वर्कशीट नंबर 56 यानी 56 नंबर वर्कशीट है मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ पर आपकी क्लास है और क्लास के साथ आप सेक्शन लिखेंगे 4th क्लास के साथ। डेट है आज की 27 अगस्त 2021। यहाँ पर स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, रिकैप्चुलेशन, आज की जो वर्कशीट है वो पुनरावृत्ति पत्रिका कार्यपत्रिका यानी रिवीजन वर्कशीट है। हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिवीजन वर्कशीट। मेंढक ABCDE नदी के किनारे 0 नंबर पर मिलकर रहते हैं। शाम को वे एक साथ खेलने के लिए दूसरे किनारे 60 नंबर पर जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? 60 नंबर पर। वे सभी नदी में तैरती पत्तियों पर छलांग लगाते हुए दूसरे किनारे पर जाते हैं। उन सभी की छलांगें अलग अलग दूरी तय करती है, जिससे वे सभी अलग अलग संख्याओं की पत्ती पर कूदते हैं। आइए उनकी छलांगों के अनुसार पत्तियों पर संख्या लिखें। चलिए देखते हैं बच्चों। इस वर्कशीट में इस एक्टिविटी का एरिया थोड़ा बड़ा है, इसलिए मेंढक जो है हमारे सारे ऊपर चले गए हैं। तो हम यहाँ नंबर लिख देते हैं। मेंढक A, B, C, D और E, ये 5 मेंढक हैं जो कि 0 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। A जो है पहले 10 कूदता है, तो 0 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10। ये 15 पर कूदता है, तो 0 और 15 15, अभी नॉर्मल चलेगा। जितना 0 में जुड़ना चाहिए, 0 में 20 जोड़ा 20 हो गया यानी 20। 12 जोड़ा 12 यानी 12 और 30 जोड़ा ये देखिए ई जो मेंढक है ये सीधा 30 की छलांग, सबसे लंबी छलांग लगाई है इसने, तो ये पहुंच गया सीधा 30 पर। उसके बाद ए वाला फिर से 10 की छलांग लगाता है। 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। उसी तरह से 20 में 10 की छलांग जोड़ी तो 30 आ गया। 30 में 10 की जोड़ी तो 40 आ गया। 40 में 10 जोड़ा 50 आ गया और अंत में ये 60 नंबर पर पहुंच गया ए। इसी तरह से बी 15 कूदा है, तो 15, 0 में 15 जोड़े 15 आ गया। 15 में 15 जोड़ेंगे तो हम 30 आएगा। 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, यहाँ दिया हुआ। और 45 में फिर 15 जोड़ा तो ये फिर मेंढक दूसरा वाला भी 60 पर पहुँच गया। फिर तीसरा, ये 20 की छलांग लगा रहा है बच्चों। पहले में 20 पर पहुंचा, दूसरे में 20 और 20 40 पर पहुंच जाएगा और 40 के बाद सीधा 60 पर। 40 और 20 और कितने होते हैं? 60। जो डी है यानी चौथा मेंढक, वो 12 की छलांग लगा रहा है। 0 में 12 जोड़ा तो 12, 12 में 12 जोड़ा 24, 24 में 12 जोड़ा 0 में 12 जोड़ा 12, 12 में 12 जोड़ा 24, 24 में 12 जोड़ा 36 और 36 में 12 जोड़ा 48 और 48 में फिर 12 जोड़ा तो ये पहुंच गया हमारा 60 नंबर पर। अब देखिए ई मेंढक जो हमने पहले ही बताया 30 की छलांग लगा रहा, पहली छलांग में 30 पर और दूसरी छलांग में ही वो 60 पर पहुंच गया। तो ये थे इन मेंढकों की छलांग। ध्यान रखिएगा, पहले की 10, दूसरे की 15, तीसरे की 20, चौथे की 12 और पाँचवें की 30। 10, 15, 20, 12, 30। आगे चलते हैं। तो बच्चों अगले इसके बाद हैं इसके प्रश्न। किस मेंढक ने दूसरे किनारे यानी 60 नंबर तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा छलांगे लगाई? देखिए सबसे ज़्यादा छलांगे वही लगाएगा जो सबसे छोटी छलांग लगाएगा। छोटी छलांग लगाएगा तो ज़्यादा देर में पहुंचेगा, बड़ी छलांग लगाएगा तो जल्दी पहुंचेगा। तो ज़्यादा छलांग लगाना मतलब सबसे छोटी छलांग किसने लगाई है बच्चों? ए मेंढक ने। कितने नंबर की? 10 नंबर की। तो क्या है इसका आंसर? ए। अगर पूछने लगे कि कितनी छलांगे लगाई हैं, छलांगे इसने लगाई हैं, अगर 60 तक पहुंचना है तो 10 की उसने 6 छलांगे लगाई हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है किस मेंढक ने दूसरे किनारे 60 नंबर तक पहुंचने के सबसे कम? देखिए सबसे कम छलांग, अब वही बात आती है, अगर बड़े बड़े छलांग में कूदेंगे तो सबसे कम टाइम पे पहुंच जाएंगे, सबसे कम दूरी मेहनत में पहुंच जाएंगे। सबसे कम मेहनत में कौन पहुंचेगा? जिसने सबसे बड़ी छलांग लगाई है 30 की। किसने लगाई है? वो ई ने। और तीसरा है छोटा मेंढक एफ। 1 2 B C D E, ये ई ही हैं। अभी देख लेते हैं। एफ एक छठा मेंढक है, गलती से यहाँ छोटा कर दिया, छठा मेंढक है। एफ +5 की छलांग लगा सकता है, तो वह कितनी छलांगे लगाने के बाद किनारे पर पहुंच पाएगा? अब देखिए जब 10 की छलांगे लगी तो 6 बार में पहुंचा। अगर 5 की लगेगी यानी छलांगे छोटी हो गई हैं तो छलांगों की संख्या डबल हो जाएगी। 10 का आधा 5 हुआ है तो 6 का डबल 12 यानी 12 छलांग में वो पहुंच जाएगा। ये आपने कैसे पता किया? लिखकर अपने अध्यापक के साथ साझा किया। देखिए मैंने जो तरीका बताया वो भी है और आप अगर किसी और तरीके से कर सकते हैं
तो आप वो तरीका बता सकते हैं कि आपने कैसे पता लगाया। अभिभावकों के लिए सुझाव, मेंढक एक ऐसा जीव है जो जल और जमीन दोनों पर रह सकता है। ऐसे ही कुछ और जानवर जैसे कछुआ, मगरमच्छ आदि के बारे में बच्चों को बताइए, जो पानी में भी और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। और अंत में कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए सही तरीके से, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।